आज की अव्यक्त वाणी है 15 नवंबर 2009-10 की। हेडिंग दिया है स्वपरिवर्तन की गति को तीव्र करके संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ और हर संकल्प बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, पालना देने का मीडिया कौन बताया? स्वयं बाप है। दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, और तीसरा है सद्गुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों ही भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं और हर एक बच्चे का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना? बाप दादा ने देखा कि भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सबकी एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है और कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ और एक ही भाग्य दिया है। भाग्य बांटने में अलगाव नहीं है। बाप दादा ने एक जैसा दिया है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, पालना भी एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आज रत्न हो व पीछे आने वाले हो, सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है। पढ़ाई भी मिलती है और वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आज रत्नों की मुरली अलग अलग नहीं होती, एक ही होती है, लेकिन चमकता हुआ नंबरवार भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना भी सभी को एक जैसी मिल रही है।
हर एक के मुख से यही निकला, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा। किसी से भी पूछो बाप से प्यार मिला है तो फलक से कहते हो मेरे को बाप का प्यार सबसे जास्ती मिला है। ये मेरा बाबा दिल से कहने वाले फलक से क्या कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा की बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन से आए हो। प्यार के खींच सभी को यहाँ लाई है। सभी प्यार से और आराम से पहुँच गए। ये परमात्मा प्यार सिर्फ अभी संगम पर ही प्राप्त होता है। ऐसे क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि बाबा साकार में संगम पर ही आते हैं और युगों में तो याद तो करते हैं। कोई ज्योति को याद करते हैं, कोई रामकृष्ण रूप साकार रूप में याद करते हैं, कोई किसी रूप में याद करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा पूर्वक करते हैं। और यहाँ तो अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। ऐसे तो देवात्माओं का भी प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख करके क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बनने वाले हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। तो ऐसा नशा चलते फिरते आपको रहता है। आपकी दिल भी ये गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य। ये गीत गाते रहते हो ना, बाप को भी खुशी होती है कि मेरे सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्मा प्यार से कम नहीं समझते। प्यार में तो सब पास है। तो बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है? तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार तो कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास हैं। तभी तो मेरा बाबा कहते हैं कितना प्यार है वो हर एक जानता है। तो
तो बाप दादा ने देखा है कि प्यार में तो सब पास हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्वपरिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्वपरिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्वपरिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, इन दो परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। अभी नया वर्ष शुरू हुआ है तो सब परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। परिवर्तन करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्वपरिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए, उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए, उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या होना चाहिए? क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन तो फास्ट हो रहा है, तो आपका भी तीव्र परिवर्तन होगा। वो तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प समाप्त होना चाहिए। जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ तो कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं। तो बिंदी फौरन लगाओ। अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं वो कर सकते हो? है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, वो हाथ उठाओ। बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प के संकल्प हैं, ऐसे संकल्प करने ही हैं। और करके ही दिखावेंगे। तो आज भी सभी में ये दृढ़ संकल्प देखना है। पंद्रह 11-10 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। ऐसा दृढ़ संकल्प किया है ना, आपने देखा, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ तो उठाया है। ये उठाया हुआ हाथ सभी ने देखा। तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। ऐसी सेरेमनी मनावें जिन्होंने हाथ उठाया है वो हाथ उठाओ, सेरेमनी मनाएं।
इसकी सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनाना। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है, वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखो, तो फिर कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जब लक्ष्य है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फालो ब्रह्मा बाप, जो भी संकल्प बोलो कर्म करो वो ब्रह्मा बाप से मिलाओ और कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए कहेंगे तो उसको तो दे ही नहीं है, कॉपी क्या करेंगे। उनमें देवान क्या है, लेकिन ब्रह्मा बाप तो देहधारी। वास्तव में देखो, आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर हैं वो हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? यही ना कि तन मन धन सब आपका, ऐसे किया ना। किया था तो इसमें हाथ उठाओ। तो अभी सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को यथार्थ शरीर दे दिया, सेवार्थ दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे ये शरीर मेरा नहीं है, सेवार्थ है। तो जब आपने तन मन धन तीनों आपने अर्पण किए, तो आपका शरीर आपके सेवार्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का सेवार्थ शरीर निमित्त रहा, तो आपका शरीर आपका नहीं है, वो सेवार्थ है। तो वह तो साकार है। देह अभिमान का वो होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए। तन दे दिया तो देह अभिमान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये स्मृति में रखो कि वह तन मन धन किस सेवा के अर्थ है, मेरा तो नहीं है। बाप ने आपको सेवार्थ दिया है, तो देवान व देह अभिमान, देह अहंकार ज्यादा नुकसान करता है, देवान उससे हल्का है। लेकिन तन मन जब धन तीनों ही दे दिया, कार्य करते हो तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म तो भराती है ना,
तो क्या भराते हो? यही ना कि मेरा जीवन अभी सेवा के प्रति है। सभी ने जो ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है। तन मन धन बाप का है, मेरा नहीं है। तो ये संस्कार जो पैदा होते हैं वो देहभान या देह अभिमान से होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग ये है। बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं। भगवान बाप आ गया है, ये बाप की प्रत्यक्षता अभी भी गुप्त है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष आवाज फैले, हमारा बाप आ गया। भगवान वाच है, ये तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां वाच है। क्या मतलब? भगवान आ गए तो भगवान वाच से क्या कनेक्शन है? वाच माने बोलना। भगवान आया है तो मुख से उवाच करेगा ना। उवाच ही न करे तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो ब्रह्मा कुमारियां उवाच तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही प्रत्यक्ष हुए हैं अभी तक। तो अभी ये भगवान वाच की प्रत्यक्षता होनी है। वो स्वभाव संस्कार का परिवर्तन होना। आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में ये आवाज गूंजे, भगवान आ गया, बाप आ गया। ये होना तो है ना। हाथ उठाओ, होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश हैं कि सभी के मन में लगन तो है और लगन होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक के भी अंदर जो भी ब्राह्मणत्व है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन देना है। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना कामना रखते हैं, उनको कहा रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हो। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा के प्रति उस समय नहीं होती है। तो आप भी अगर अमृत वेले से ये संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना
रखनी ही है। तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है वो पूरा कर सकेंगे। बातें तो आएंगी, बातों का काम है आना, क्योंकि माया है ना। तो आपका काम है उन बातों के ऊपर, माया के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो कल आपस में ग्रुप बना करके जो निमित्त हैं उन्हों को आपस में रूरिहान कर जो संकल्प किया है उसको आप प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उस पर रूरिहान करना। फिनिश, बिंदी लगा देना। हाथ तो उठाया है ना, आगे वालों ने हाथ उठाया तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। आगे वाले कौन? हम पीछे वाले हैं। कोई आगे बैठे होंगे प्रैक्टिकल में, और बेसिक में तो आगे कौन बैठते हैं? जो पुराने पुराने हैं। तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। किस बात में? अरे स्वभाव संस्कार मिलाने में, चेंज करने में। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए। आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते, औरों को भी बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी बड़ी भारी संख्या होती जा रही है। हिलाने वाली बातें आती भी हैं, उनमें अचल रहे। उसका परिणाम हुआ कि कितने सेंटर खुले और कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, हुए हैं ना। ये सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत, क्योंकि पहले अकेला ब्रह्मा बाप था। आप पीछे आए हो। तो ब्रह्मा बाप अकेला हिम्मत रख करके आगे बढ़ा। रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी बने, तो है ना हिम्मत। ब्रह्मा बाप ने अकेला हिम्मत रखी, और आप तो अभी बहुत साथी हैं। तो फॉलो फादर, सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे ऐसे समझते हो ना। पंद्रह 11-10 की वाणी का तीसरा पेज। साथ है, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आवेंगे। क्या बात हुई? साथ हैं? साथ हैं या छोड़ के चले गए हैं? क्या हुआ?
ब्रह्मा की बात नहीं, ब्रह्मा बाप की बात हो रही है। साथ हैं, साथ चलेंगे। किस बात में चलेंगे, कहाँ चलेंगे हैं? शांति धाम में साथ ही साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आवेंगे। माना शरीर छोड़ने के बाद सत्युग में साथ में आवेंगे। तो अभी भी समय है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट तो देख रहे हो ना। तो इतने संगठन से हिम्मत का पांव रखा, तो बताओ अभी क्या नहीं हो सकता है? कल्प कल्प हुआ है और होता ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वो तो सुनाया। सिर्फ आप सभी एक बात करो, और वो एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहां कहां अकेलापन, अलबेले हो जाते हो। हो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो अलबेलापन खत्म हो जाएगा। ऐसे ज्ञान के हिसाब से हो जाता है, निश्चित हो जाता है। लेकिन अलबेलापन से भी कई बातें आ जाती हैं, वही शब्द आ जाते हैं। हमारी विजय तो है ही, हुई रहे, हुई पड़ी है। यज्ञ का काम कभी रुका नहीं है, होना ही है। तो एक है पुरुषार्थ के वो शब्द, और फिर दूसरे होते हैं अलबेलापन के भी यही शब्द है। कि कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है। तो ये भी अलबेलापन है। तो ये भी संस्कार चेक करना। अलबेलापन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी। शक्ल में वो खुशी, वो झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई न कोई बात का अलबेलापन है। जब करना ही है तो खुशी से करो ना। ये चेहरा ही आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजॉरिटी का परिवर्तन संस्कारों का परिवर्तन, संस्कार समाप्ति का हाथ देख करके बाप दादा बार बार मुबारक दे रहे हैं। अच्छा,
इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं वो उठो। देखा कितने हैं? बहुत हैं। जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने का मुबारक। तो विशेष समय प्रमाण अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाप दादा का ये कहना है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, ढीला ढाला नहीं, वो लास्ट में आने पर भी फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसी कमाल करना। आपका चांस है। ऐसे नहीं समझो हम तो आए हैं लास्ट में, नहीं, फास्ट जा सकते हो, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना है, बदलना ही है। गेंगे नहीं करना, बदलेंगे हो जाएगा, देखेंगे सोचेंगे, ये गेंगे नहीं करना। अच्छा है, अपना घर, दाता का घर अच्छा लगा तो सभी भाई बहनों भी आपका स्वागत कर रहे हैं। अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की बाप दादा को स्नेह भरी सौगात देना। सबको याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं कि दूर बैठे भी कई बच्चे अभी भी देख रहे हैं, मिलन भी मनाए रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं, जैसे अभी सभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया संस्कार समाप्ति का, अभी आप सभी भी मिलकर के एक ही संकल्प का हाथ उठा रहे हो कि हम सब मिलकर के समाप्ति के समय को समीप लाएंगे। और समीप लाने के लिए ये संकल्प भी कर रहे हैं। और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप, शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे। हैं? दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारे दोनों बाप आ गए। कौन कौन से दोनों बाप? दोनों बेहद के बाप आ गए। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष से यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो कर ही लिया है। बच्चों को बाप के आगे, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष कर दिया। ये काम तो हुआ। अभी बच्चों का कार्य क्या है? बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, ये नहीं हुआ है, वो काम करना है। बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आपका कार्य है कि भगवान आ गया, ये आवाज विश्व के आगे, विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचे।
तो सभी को बाप दादा देख रहे हैं। कहे को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल का उमंग उत्साह सहित याद प्यार मुबारक हो। आज सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सेवा का चांस लेना अर्थात बाप के समीप आने का चांस मिलना। देखो, सेवा के कारण जितने लोगों को आने का चांस मिलता है, सबकी दुआएं आप निमित्त टीचर्स को मिलती हैं, क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला। बाप दादा ने देखा कि नए नए भी पहले बारी बहुत आए हैं, तो जो पहली बारी आए हैं कर्नाटक वाले, वो अपना लंबा हाथ उठाओ। पहली बारी बहुत आ गए हैं, अच्छा है, कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई है वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि, उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ और नंबर ले लो। संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो, ले सकते हो। जो समझते हैं कि हम पहला नंबर ले सकते हैं वो हाथ उठाओ, अच्छा है। ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ कि हम सब एक हैं, भिन्न भिन्न स्थान हैं लेकिन हम एक हैं। वो कमाल करके दिखाओ, है ना इतनी हिम्मत। तो बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है। मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना और हर एक मास का लिखना, बीती सो बीती, अब नंबर 1 होकर के दिखाओ, अच्छा है। बाप दादा ने देखा है कि सेवा तो अच्छी है, अभी संगठन देखना चाहते हैं। सबसे बनो और रेडी है, और रेडी है तो है ही। बताओ कौन कौन है, हाथ उठाओ। आप देखना 1 मास में रिजल्ट आएगी, अच्छा। बहुत बहुत और विशेष याद प्यार। आपका नाम ही दिलवाले हैं, तो दिलवाले तो सदा दिल में समाये हुए होते हैं। अच्छा किया है आप दिल के निमित्त एग्जाम्पल बने हो। औरों के भी बने हो, लेकिन आपका कितना ऊंचा भाग्य है। आप भाग्य बनाने के निमित्त बने हो। तो बाप दादा के आप पसंद हैं कि दिल वाले औरों की भी सेवा अच्छी करते हैं। जो निमित्त बने हैं अपना समाचार सुनाकर औरों को भी बाप का बनाने के निमित्त हैं। ऐसे निमित्त बनने वालों को
चांस लेने वालों को बाप दादा मुबारक देते हैं। सबको यही मुबारक है कि आगे बढ़ते चलो और औरों को भी बढ़ाते चलो। बाकी बाप दादा की ये सेवा पसंद है। कैट ग्रुप की ये सेवा बहुत पसंद है, सिर्फ बीमारी की नहीं, परमात्मा दिल में समाने की सेवा, उसका भी आपको चांस है। तो बढ़ते रहो और औरों को भी बढ़ाते चलो। डबल विदेशियों से बाप दादा को अच्छा लगता है। हर ग्रुप में विदेशी भी आते हैं, तो बाप दादा ने देखा कि विदेशियों को जैसे डबल फॉरेनर्स का ट्रायल लेते हैं और उनको टाइटल देते हैं, वैसे डबल प्यार भी है। बाप दादा बाबा कहने से ही खुशी में डूब जाते हैं। सेवा तो करते हैं, डबल सेवा करते हैं। उस गवर्नमेंट की भी सेवा करते हैं और ऑलमाइटी गवर्नमेंट की भी सेवा करते हैं, और बाबा से प्यार भी बहुत अच्छा है। फर्क भी बहुत आ रहा है। अभी सभी परमात्मा कल्चर के हो गए हैं, फॉरेन कल्चर के नहीं, परमात्मा कल्चर वाले सहज ही सहज आगे बढ़ गए। पहले सोचते थे कि ये कल्चर कैसे बदले, लेकिन अभी बाबा ने देखा है कि ऐसे समझते हैं कि हमारा पहले वही कल्चर था और अभी वही कल्चर बन गया। सहज और मुश्किल लगने लगा। मुश्किल नहीं लगता है, सहज लगता है, क्योंकि हर कल्प में आप बाप के बने हैं। वो कल्प पहले वाला अपना हक ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ रहे हो, ये बाबा को बहुत खुशी है। और आप भी डबल खुशी में रहते हो ना? डबल खुशी है, हाथ उठाओ। अच्छा लगता है। बेहद का बाप, बेहद का संगठन, तो बाप को भी खुशी है कि जगह जगह से सभी अपने बेहद के घर में पहुंच गए हैं। अच्छी रिजल्ट है और आगे भी अच्छी और रिजल्ट होती रहेगी, निश्चित है। इसलिए आपको मुबारक हो। अच्छा, मोहिनी बहन से हिसाब किताब चुकतू कर रही है, वो भी हो ही जाएगा। ईशु दादी से ये ठीक है, मौज में उड़ रही है। दादी जानकी से आपको रहम बहुत है। जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपका संकल्प फैल रहा है। अभी
मधुबन फॉरेन में याद आएगा। अभी थोड़ी ही सेवा और बढ़ाओ। ऐसे तो सेवा ज्यादा की है, हो जाएगा। ये दादियां भी देखती रहती हैं, तो सबके साथ अनुभव करके रहना है। अच्छा, जयंती बहन से। जयंती बहन ने विदेश का समाचार सुनाया, अच्छा है। ये भी हिस्सा बाकी है, आपका सुनकर के उनको भी खुशी मिलती है। ये खुशी की लहर एक से अनेक तक पहुंचती है। पार्ट अच्छा मिला है तो चक्कर लगाते रहो, सेवा करते रहो। इस बारी फॉरेन वालों ने इंडिया से भी अच्छी सेवा की है और इंडिया में भी की है, चांस ले लिया है, अच्छा किया। रमेश भाई से, तबीयत ठीक है, सभी को याद का रिटर्न देना, एक एक को कहना आपको लाख गुना मुबारक और याद प्यार। तीनों भाइयों से, कौन कौन तीनों भाई? रमेश, निर्वैर और ब्रजमोहन भाई। हाँ, अच्छा, आप सभी भी आपस में बैठ यज्ञ के प्रति भविष्य में क्या क्या करना है, क्या क्या बढ़ाना है, वो प्लान बनाओ। सिर्फ डिपार्टमेंट का ही नहीं, टोटल यज्ञ का। यह चारों ओर क्या क्या बुद्धि में योजना बनानी है वो करना है। निर्विघ्न और सभी निर्विकल्प कैसे बने, ये प्लान आपस में बनाओ, क्या क्या करना है, आगे देखना है। जो रूट में चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन अभी आगे क्या करना है, ऐसी ऐसी मीटिंग करो। लास्ट में परदादी से, आपको देख करके सभी को खुशी होती है। ऐसा क्यों है? तो परदादी ने क्या कहा होगा? परदादी कौन? निर्मला शांता दादी, कलकत्ते वाली दादी ने कहा सबको खुशी इसलिए होती है कि मैं आपकी बेटी हूं। अच्छा, तबीयत कैसी भी हो लेकिन खुश तो रहती हो ना, तो आपकी ये खुशी देख करके सब खुश होते हैं। अच्छा, ओम शांति।